कि सांपला ग्राम में जब आचार्य श्री विद्यासागर जी आए तो उस दिन उनका आहार हुआ। दोपहर में आचार्य श्री जी विहार करने के लिए मार्ग की जानकारी ले रहे थे, तब गांव के अन्य लोग भी बैठे हुए थे। उन्होंने मार्ग की चर्चा सुनी तो वे लोग बोले, गुरु महाराज आज ही आया, आज ही जाओला, ऐसी कोई नाराजगी हो गए है? हम गांव वाला को धर्म का उपदेश तो देता जाओ। मारवाड़ी भाषा में उसने बोला, साधु तो सभी का कल्याण चावे है। यह कहकर उन्होंने अपनी माथे की पगड़ियां उतारकर साष्टांग प्रणाम किया, नमस्कार किया। उनकी भक्ति देख आचार्य श्री जी उस दिन रुक गए और दूसरे दिन प्रवचन दिया। प्रवचन के बाद आहार हुआ। शाम को विहार कर नानसी चले गए। नानसी में एक दिगंबर जैन मंदिर एवं 3 दिगंबर जैन परिवार हैं और वहां पर उनका आहार हुआ। तो देखो आचार्य श्री जी जैसे कहते हैं ना, अकाल में भी दिव्य ध्वनि खिर जाती है चक्रवर्ती के आने पर समोसरण में, ऐसे आचार्य श्री जी भी कितने सरल सहज कि गांव वालों ने जैसी भक्ति दिखाई तो आचार्य श्री रुक गए। अब तो कितने भी लोग आ जाएं, चाहे किशनगढ़ वाले आ जाएं, 1000 बार आ चुके कि आचार्य श्री पंचगणना करा दो तो भी नहीं जाते वो। और भी बहुत सारे लोग, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, सब जगह से आते हैं लोग निवेदन करने। और आचार्य भगवान अब अगला क्रम तीसरे संस्मरण का आता है कि 1974 की गर्मी में आचार्य श्री और 2 छोलक महाराज, एक त्यागी ब्रह्मचारी जी चांपानेरी आए थे। तब मूल नायक संभवनाथ भगवान के दर्शन करके मंदिर के ऊपर जाकर बैठ गए और आहार के लिए उठे और आहार करके वापस मंदिर जी आए। तो जैसे ही तीसरी वेदी के सामने गए तो भगवान पार्श्वनाथ को देखते ही, बस देखते ही रह गए, फिर वहीं खड़े हो गए। तो मुझे एक संस्मरण याद आ गया है। एक बार की बात है, इंदौर की बात थी, किसी ने सुनाया था बहुत पहले। एक जैनेतर व्यक्ति था और उसने आचार्य श्री के दर्शन कभी नहीं किए थे। उसकी भावना हुई कि हम आचार्य श्री को देखना है, दर्शन करना है। इंदौर में गया, वो किसी ने बता दिया इंदौर में है, चला गया वो। अब क्या हुआ कि बाहर स्टॉल लगा था, उसमें फोटो लगी थी आचार्य श्री की बहुत सारी। उसने जैसे ही फोटो देखी, देखता हुआ रह गया, वो खड़ा रह गया, हक्का बक्का रह गया। एकदम से लोग कह रहे हैं ये क्या कर रहा है, एकदम से देख रहा है, निहार रहा है। कहते ना अपन भजन में गाते ना, जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। उसने कहा कि जब फोटो में इतने सुंदर दिख रहे हैं वह इतने, ऐसा तो मैंने कोई व्यक्तित्व देखा ही नहीं आज तक। फिर वो आगे बढ़ता है, चढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है और बढ़ते बढ़ते चढ़ते चढ़ते पहुंच जाता है आचार्य श्री के समक्ष। और जैसे ही आचार्य श्री को वह देखता तो आधा 1 घंटे तक देखता ही रहता, बिल्कुल कितने सुंदर हैं ये, तो मैंने तो ऐसा कोई देखा ही नहीं। इतने सारे व्यक्तियों को मैं आज तक देख चुका हूं, लेकिन इतने सुंदर व्यक्तित्व के धनी, जिनका नख से लेके सिर तक शरीर बहुत सुंदर। तो ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान को देखकर आचार्य श्री ध्यान मग्न हो गए। शाम हो गई, रात हो गई, हम सभी आपस में चर्चा करते रह गए। आचार्य श्री जी तो संकादि के लिए गए नहीं, ना तो हिल रहे हैं, ना ही आंख खोल रहे हैं, कहीं आहार पानी में कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी। सबके मन में यह संदेश घुस गया। दूसरे दिन सुबह 6 बजे आंख खोली और भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति की, फिर बैठकर नमोस्तु किया, फिर कमंडलू उठाया, तो क्षुल्लक महाराजों को देख मुस्कुराए, चलने के लिए सिर हिलाया और बाहर निकल गए। तो फिर एक संस्मरण और आ गया मुझे याद कि चांदखेड़ी में जब प्रतिभा निकली थी तो एक ब्रह्मचारी जी गंदू तक लेकर गए आचार्य श्री के पास। आचार्य श्री जी ने गंदू तक ले लिया और जैसे ही ब्रह्मचारी जी जाने लगे तो आचार्य जी बोला, ए इधर आओ। फिर से बुलाया,
फिर से दूसरी बार गंधोदक ले लिया। फिर जैसे ही ब्रह्मचारी फिर जाने लगे, आचार्य जी ने तीसरी बार फिर से बुलाया, इधर आओ। तीसरी बार फिर से गंधोदक ले लिया। अब ब्रह्मचारी जी सोच रहे कि आचार्य जी एक ही बार में ले रहे थे गंधोदक। तो आचार्य जी बोलते हैं कि देखो, मैं साक्षात चांदखेड़ी नहीं जा सकता, वहाँ जो प्रतिमा निकली हैं और वो फिर से मिलेंगी नहीं, विराजमान हो जाएंगी। इन प्रतिमाओं के दर्शन में इस गंधोदक में ही कर रहा हूं। देखो कितनी गंधोदक के प्रति आस्था और श्रद्धा आचार्य श्री की, ये कहलाती है भक्ति। तो ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान को देखकर ऐसी उनकी भक्ति हुई। चलने के लिए सिर हिलाया और बाहर निकल गए। हम लोगों ने सोचा कि सोच क्रिया के लिए जा रहे होंगे, अतः कुछ लोगों ने आगे निकलकर सोच क्रिया हेतु स्थान के लिए मार्ग बताया तो मुस्कुरा दिए। पूछा, बड़ा गांव का रास्ता कौन सा है? तो हम लोग सुनकर हक्के बक्के रह गए। अन्य विनय की महाराज आहार करके निकल जाना, तो बोले आगे जाना है। हम लोगों ने पूछा, गुरुवर हम लोगों से कोई गलती हो गई क्या, जो आप 19 घंटों तक खड़े रहे और बिना आहार लिए ही जा रहे हैं? तो बोले गलती नहीं, चापानेरी से एक विशेष यादगार लेकर जा रहा हूं। यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान बड़े ही आकर्षक हैं, वीतरागता को बढ़ाने वाले, उनके दर्शन से बहुत विशुद्धि बढ़ती है। आगे जाना था, सुजा रहा हूं। हम अपने साथ में प्रभु की मूर्त लिए जा रहे हैं। और आचार्य भगवान वहां से चले गए, किंतु पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को आज तक नहीं भूले। एक दिन विजयनगर के एक श्रावक मुझे मंदिर जी में मिले। हमने पूछा कैसे आना हुआ? तो बोले मैं आचार्य श्री के दर्शन करने गया था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ से आए हो? तो हमने कहा महाराज श्री जहाँ के आप हो वहाँ से आया हूँ। तो आचार्य श्री जी बोले मैं कहीं का नहीं हूँ, मेरा कोई एड्रेस नहीं है, क्योंकि मेरी ड्रेस का कोई एड्रेस नहीं होता। मैंने कहा आपका मुनि जन्म अजमेर में हुआ? उसी अजमेर जिले के विजयनगर का हूँ। आचार्य जी बोले पास में चापानेरी है, वहां पर भगवान पार्श्वनाथ की कृष्ण वर्ण की यानी काली लगभग 5 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा, इतनी सुंदर भव्य विशाल सौम बीतराग बिजोड़ प्रतिमा है, जिसकी प्रतिष्ठा चावरा मध्य प्रदेश में हुई थी। उसी प्रतिमा के दर्शन किए हैं हमने। कहा नहीं किए? तो बोले उस प्रतिमा के एक बार दर्शन कर लोगे तो देखते ही रह जाओगे, हटने का मन नहीं होगा। तब मैंने कहा यहाँ से सीधे चापानेरी जाऊंगा, पहले दर्शन करूंगा, इसलिए दर्शन करने आए हूँ। आज तक आचार्य श्री जी चापानेरी के पार्श्वनाथ भगवान को भूले नहीं हैं। जब भी मैं जाता हूँ आचार्य श्री के दर्शनार्थ, तो आचार्य श्री को चापानेरी स्मरण में आता है और मुस्कुराकर आशीर्वाद देते हैं। अब एक और उसी संबंधी आने वाला है। चापानेरी से जब बड़गांव पहुंचे तो वहां पर हम अपने पिताजी के साथ गए थे। वहां पर आचार्य श्री का प्रवचन सुना। उन्होंने कहा जिन्होंने भी सम्मेद शिखर जी के दर्शन नहीं किए, वे चापानेरी के श्री पार्श्वनाथ भगवान की अद्वितीय अनुपम प्रतिमा के दर्शन कर पूजा पाठ करें तो उनको वही विशुद्धि और वही पुण्य का लाभ होगा जैसा सम्मेद शिखर में होगा। शाम को आचार्य महाराज बड़गांव के शमशान घाट अकेले चले गए और वहां पर अकेले रात्रि में ध्यान किया। शमशान का नाम सुनते ही लोगों की तो रूह कांप जाती है, हृदय कांप जाता, डर जाते लोग शमशान सुनो जैसे ही। और आचार्य श्री ने कई बार ध्यान लगाया। तो आचार्य महाराज अकेले रात्रि में ध्यान किया। दोनों छुल्लक महाराज मंदिर में रहे। सुबह भी मंदिर जी आ गए और फिर वहां से सरवाड़ होते हुए खीरिया पहुंचे और आचार्य महाराज के बारे में आगे फिर एक व्यय संस्मरण के साथ आचार्य श्री जी खीरिया गांव में जून माह 1974 में थे। रात्रि में धर्मशाला की छत पर विश्राम हेतु लेट गए। पास में ही छुल्लक जी भी सो रहे थे। तो एक बार की बात है, मुझे भी याद आता जा रहा है, अपना अपना कुंडलपुर की बात थी। और
आचार्य ऋषि खुले आंगन में विश्राम करते थे। गर्मी का समय था और हम सामयिक करने के बाद हमने सोचा थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, वैयावृत्ति करना है आचार्य ऋषि की। तो आचार्य ऋषि की अभी सामयिक के बाद वैयावृत्ति करेंगे, लेकिन निद्रा लग गई और उस दिन वैयावृत्ति नहीं कर पाए। दूसरे दिन सोचा कि आज तो सामयिक के बाद बैठे रहेंगे, लेटना नहीं है आज। फिर से निद्रा लग गई तो, लेकिन दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ कि निद्रा आ गई सामयिक के बाद, फिर उस दिन भी वैयावृत्ति नहीं कर पाए। तीसरे दिन हमने सोचा कि आज तो जितना चाहे कुछ भी हो जाए, बचना है प्रमाद से। तीसरे दिन फिर हमने सोचा, जैसे ही मैं आचार्य ऋषि के चरण छुए, आचार्य ऋषि उठ गए एकदम से, उन्होंने देखा शायद कोई महाराज हैं, तो बस फिर कुछ नहीं बोले। उस दिन वैयावृत्ति की। यानी मुनिराज को भी, मुनि महाराज को भी पुण्य बढ़ाना पड़ता है। कई लोग बोलते ना हमें आचार्य ऋषि को आहार देने नहीं मिलते, हमें वैयावृत्ति नहीं मिलती। तो जब महाराज होके भी पुण्य चाहिए जब कुछ मिलता है। सामान्य महाराज को भी आहार देने के लिए या कुछ अच्छे कार्य करने के लिए पुण्य की विशेष आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि बिना पुण्य के हुई कार्य हो जाता है। इसलिए कई लोग सम्यक शिखर जी की वंदना नहीं कर पाते हैं। एक व्यक्ति है, वो मंदिर जाता है प्रतिदिन दर्शन करने के लिए। पहले का वो बता रहे हैं, पहले जाता था उस समय, अब क्या स्थिति है हमें नहीं मालूम। तो मंदिर के अंदर नहीं जा पाता था, इसलिए चाहे सम्यक शिखर जी की वंदना करना हो, चाहे आहार दान करना हो, चाहे विधान करवाना हो, चाहे कोई व्रत लेना हो, उसके लिए विशेष परिश्रम, पुरुषार्थ और पुण्य की आवश्यकता होती है। ऐसे ही नहीं मिल जाता है कुछ। आचार्य ऋषि ने भी विशेष साधनाएं की, पुण्य का अर्जन किया, तब जाके कुछ उपलब्धियां हासिल हुई। जब बड़े बाबा विराजमान नहीं हुए थे तो आचार्य ऋषि ठंड में बाहर शयन करते थे, कमरे में नहीं करते थे। कहाँ पर? दहलान में शयन करते थे। तो आचार्य ऋषि सो रहे थे। चूंकि 2-3 दिन पहले से बारिश काफी हो जाने के कारण से रात्रि में काफी शीतलता थी और रात्रि में तेज ठंडी हवा चलने लगी। तब परिसय विजयी आचार्य ऋषि जी ठंड सहन करते हुए लेटे रहे और ठीक समय पर रात को 3 बजे प्रतिक्रमण सामयिक में बैठ गए। किंतु छुल्लक जी ठंड के कारण रात में ही उठकर कक्ष में चले गए। सुबह छुल्लक जी ने कहा, भगवान रात में काफी ठंड हो गई थी, सो मैं अंदर चला गया था, आपको ठंड लगी होगी। तो आचार्य ऋषि हंसते हुए बोले, ठंड लगी तो कर्म ओढ़ने चले गए थे। उनसे कहा। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान छोटी छोटी बातों से भी लोगों को सीख दे देते हैं। तो जून माह 1974 में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साथ में 2 छुल्लक महाराज शेरगढ़ से आए थे और मोराजड़ी में आहार लेकर शाम को बिहार कर गए थे और कुछ गांव से नसीराबाद पहुंचे थे। तब मैं नसीराबाद तक उनके साथ गया था। रास्ते में मैंने आचार्य महाराज को कहा, महाराज आपने इस छोटी सी उम्र में बैराग धारण कर लिया, आपको देखकर तो जवानों को भी बैराग हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके साथ ही चल पड़ूं। तो आचार्य जी बोले, देरी किस बात की, क्या करते हो, नाम क्या है? तो मैंने बताया, चिरंजी लाल। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं महाराज, मेरे पिता के व्यवसाय में साथ देता हूं। तो बोले, चिरंजी लाल जी, धर्म साधना तो जवानी में ही हो सकती है, वृद्धावस्था में तो काया की तरफ ध्यान चला जाता है। जवानी में की गई साधना बुढ़ापे में काम आती है। तो हमने कहा, महाराज डर लगता है, बस साहस आ जाए सब छोड़ दूं। तो बोले, साहस आता नहीं, साहस करना पड़ता है। चले चलो धर्म का डंका बजाएंगे, संसार में कुछ नहीं रखा है। उन्होंने हमारा साहस बढ़ाने की खूब कोशिश की, किंतु मैं अज्ञानी डरपोक साहस ना कर सका, संसार में फंस गया, धंस गया, आज तक पछता रहा हूं। तो फिर अगले क्रम में 23 जून को
आचार्य श्री का नसीराबाद में प्रवेश हुआ और मैं शर्म के कारण अगवानी करने नहीं गया, क्योंकि मैं सांसारिक विवाह बंधन में फंसने जा रहा था। जबकि मेरे गुरु जिन्होंने मुझे आत्मा कल्याण के लिए प्रेरित किया था वे आ रहे थे। उस दिन मैं अंदर ही अंदर घुट रहा था। एक तरफ मेरे गुरु आ रहे हैं इस बात की खुशी, दूसरी तरफ सांसारिक उपलब्धि की खुशी की द्वंद्वात्मक स्थिति में पड़ गया था। शर्म के कारण नहीं जा पा रहा, ना मेरे लिए पीड़ादायी हो गया था। 25 जून 1974 को विवाह के बाद जोड़े से नसिया में भगवान के दर्शन में गुरु के दर्शन करने गया। आचार्य श्री के समक्ष जैसे ही पहुंचा नमोस्तु करके चरणों के पास बैठ गया। शर्म के कारण मेरी गर्दन इस तरह झुक रही थी मानो कोई अपराध करके आया हूं। 2 मिनट बाद आचार्य श्री पास में बैठे और एक व्यक्ति ने बोला, इनको भी जंजाल में फंसा दिया। तब एक व्यक्ति बोले, आचार्य श्री मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो सामाजिक कार्य है, परिवार वालों को करना पड़ता है। फिर मैं कुछ देर बाद हिम्मत करके बोला, गुरुदेव आशीर्वाद प्रदान करें तथा कुछ नियम भी देवें। तब आचार्य श्री बोले, भैया अब क्या नियम देवें, जब नियम लेने का समय था तब तो तुमने सोचा नहीं। वही व्यक्ति था जिसको आचार्य श्री ने उद्बोधन दिया था, समय को पहचानो, कोई बात नहीं, पर स्त्री एवं वैश्यागमन के त्याग का नियम लो, सदग्रस्त बनकर रहना। मैंने तत्काल नियम ले लिया। उसके बाद आचार्य श्री बोले, जैसे हंसते हंसते संसार में फंसे हो तो वैसे ही राजी खुशी छोड़ भी देना। मैंने कहा, गुरुदेव ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें कि मरण से पहले घर बार छोड़ दो। उन्होंने आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। तो उस आशीर्वाद को हृदय के पिटारे में सजा लिया और रोज याद करता। उनका आशीर्वाद ऐसा पाला कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर मैं अब 5 वर्ष से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए धर्म साधना कर रहा हूँ। तो जून माह में अगले संस्मरण के साथ चलते हैं। संस्मरण की यात्रा में आचार्य महाराज के साथ शुल्लक महाराज भी थे। नसीराबाद पहुंचे तब जैन अजैन समाज में बड़ा ही उत्साह था। भक्ति का ज्वार उमड़ रहा था, भव्य अगवानी हुई थी। दूसरे दिन आचार्य गुरुवर अपने गुरुदेव ज्ञान सागर जी की समाधि स्थल पर गए। साथ में शुल्लक भी थे। वहां 3 परिक्रमा लगाकर नमस्कार किया, फिर ध्यान में बैठ गए। लगभग घंटे भर बैठे रहे। उस समय उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था मानो गुरुदेव से कोई बात चल रही हो। धीरे धीरे ओंठ हिल रहे थे। जब ध्यान से उठे तो उनका चेहरा बड़ा गंभीर लग रहा था। जितने दिन नसीराबाद में रहे उतने दिन किसी से कोई वार्ता नहीं की, बस अपनी क्रियाओं में लगे रहते थे या फिर संगस्थ शुल्लक द्वय से चर्चा में लगे रहते थे। 25 जून को आचार्य श्री का दीक्षा दिवस महोत्सव मनाया गया। उस अवसर पर आचार्य महाराज ने गुरु के उपकारों का जो बखान किया था वह तो सभी को रुलाने वाला था। सभी की आंखें अश्रुपूरित हो गई थी। प्रतिदिन सुबह प्रवचन देते थे, उसमें भी गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति विनय समर्पण भाव से कृतज्ञता प्रकट करते। तो लोग आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज का जयकारा गुंजायमान कर देते थे। रोज प्रातःकाल की बेला में समाधि स्थल पर जाकर ध्यान करते थे। एक दिन वहां पर युवाओं ने पूछा, गुरुदेव आप नाराज हो क्या? ना तो आप हम लोगों को देखते हो, ना हंसते हो, ना ही प्रश्नों का समाधान देते हो, क्या बात हो गई? हम लोगों से कोई गलती हो गई हो तो बता दो, हम लोग सुधार कर लेंगे, प्रायश्चित दे दो, आगे से गलती नहीं करेंगे। तब गुरुदेव बोले, कर्मों से नाराज हूं और गुरु महाराज से मार्गदर्शन ले रहा हूं। उस दिन ऐसा प्रवचन दिया, सभी लोग संतुष्ट हो गए और आगे की श्रृंखला में नसीराबाद आचार्य श्री, ये तो अलग से था, तो कुछ दूसरा प्रसंग है। अब आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का बरसायोग अजमेर
में हुआ था जब, तो एक आचार्य महाराज सुमति सागर जी भी थे, उनके साथ वर्षा युग का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और अब अजमेर 1974 चतुर्मास में हमने जब भी देखा, आचार्य श्री समय के बड़े ही पाबंद थे। सुबह जंगल जाने का समय निश्चित था, कोई साथ आए या ना आए वह अकेले निकल जाते थे। प्रवचन ना तो समय से पहले न समय के बाद, लोग घड़ी मिलाते थे, ठीक समय पर बंद कर देते। कक्षाओं में संगत शुल्क समय पर आए या नहीं, किंतु आचार्य महाराज समय पर कायस्वर करने लग जाते थे। यदि कोई विलंब से आता तो बोलते किसी को कुछ नहीं, बस मुस्कुरा देते। हम लोगों को जब भी आचार्य श्री व्याकरण पढ़ा रहे थे तो कभी कभी पूछ लेते थे, बाकी अन्य कक्षाओं में आचार्य श्री कभी पूछते नहीं थे हम लोगों से, क्योंकि पूछने में फिर कई बार किसी को, कोई होशियार होता है ज़्यादा, और कई बार कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है तो उसको फिर फीलिंग होती है, मन में विकल्प आते हैं। तो आचार्य श्री के सानिध्य में चतुर्मास के दौरान कई बड़े कार्यक्रम हुए, लेकिन उनके निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य समय पर शुरू होता और समय पर समाप्त। कार्यक्रम में समय को देखते हुए वे अपना प्रवचन छोटा बड़ा कर देते थे, किंतु अपनी आवश्यक क्रियाएं समय पर ही करते। पूरी तरह आत्मानुशासित उनकी चर्या थी। अब आचार्य भगवान को हमने कई घंटों तक ध्यान योग साधना करते देखा है। चाहे तीव्र गर्मी हो या तीव्र शीत हो तो भी कंपायमान नहीं होते थे। उनकी रीढ़ की हड्डी में कभी बल खाते नहीं देखा। चाहे मच्छर, मक्खी, कीड़े कांटे, तो भी वे निर्बाध ध्यान में लीन रहते थे। फरवरी के अंतिम सप्ताह में भीलवाड़ा पहुंचे एवं 14-15 मार्च को बिहार किया था। लगभग 20-22 दिनों का प्रवास रहा। अष्टमी चतुर्दशी को आचार्य श्री उपवास रखते और ध्यान में 24, 36, 42 और 44 घंटों तक मौन पूर्वक दीवाल की ओर मुँह करके अपने आप में लीन रहते थे। गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की समाधि के बाद तो आचार्य श्री प्राय ध्यान साधना किया करते थे। 1974 अजमेर चतुर्मास में अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करके 24 से 36 घंटों तक ध्यान में बैठे रहते थे। अजमेर में सोनी जी की जो नसिया थी, 3 किलोमीटर दूर जंगल में आंतेड़ की छतरिया हैं, वहाँ चले जाते थे और वहाँ पर एकांत में पहाड़ी पर ध्यान साधना करते थे। एक दिन हमने पूछा, गुरुदेव आप ध्यान में क्या करते हैं? तो बोले, आचार्य गुरु महाराज ज्ञान सागर जी जो पढ़ाया है उसका सर्वप्रथम अंदर ही अंदर पाठ करता हूँ। समय सार, पंचास्तिकाय, तत्वार सूत्र, रत्न करंडक, श्रावकाचार्य, द्रव संग्रह, इष्टोपदेश, 6 डाला इत्यादि का। फिर उनकी एक एक गाथा, श्लोक, सूत्रों का अर्थ करके उसका चिंतन मनन करता हूँ। इस बीच कब आत्म ध्यान लग जाता है पता ही नहीं चलता। कई बार तो सप्तमी को आहार के बाद चले जाते थे तो नवमी को सुबह आते। इसी प्रकार 13 को जाते और पूर्णिमा या अमावस को वापस लौटते। उसके बाद प्रवचन देते थे। एक दिन नसिया जी में ही ध्यान में खड़े हुए तो 28 घंटों तक खड़े रहे और 10 लक्षण पर्व शुरू होने से पूर्व चौथ के दिन शाम को 6 बजे पद्मासन से मानस्तंभ के सामने जमीन पर बैठे तो दूसरे दिन सुबह 6 बजे उठे। 12 घंटे तक ध्यान में लीन रहे। चतुर्मास में शाम की सामयिक तो 3-4 घंटे की करते ही थे। सतत अभ्यास से ध्यान योग के उत्कृष्ट साधक बन गए हैं। इस तरह ध्यान साधना से गुरुदेव में सकारात्मक यानी पॉजिटिव शक्तियां जागृत होती चली गई। प्रज्ञा, मेधा, तर्कणा शक्ति बढ़ती चली गई, जो इनके प्रवचनों में, कक्षाओं में, चर्चाओं में परिलक्षित होती थी, जिनसे श्रोता प्रभावित होते थे। और भय, वासना, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, मात्सर्य, अहंकार, राग, द्वेष, चिंता, हीनता रूप नकारात्मक शक्तियां भाग गईं
इस संबंध में भौतिक विज्ञान ने भी खोजबीन की है। डॉक्टर थियोफोर ने अपने अनुसंधान करके बताया, अपने अनुसंधान में, कि ध्यान और योग से मनुष्य की साइकोलॉजी में असाधारण रूप से परिवर्तन होता है। नियमित अभ्यास से घबराहट, उत्तेजना, मानसिक तनाव और मनोकायिक बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इसलिए आज वर्तमान में बहुत प्रचलन चल रहा है ध्यान का और योग का। बीमारियों से जल्दी छुटकारा मिलता है और सहन शक्ति बढ़ती है। तो इस प्रकार से अब अगला संस्मरण 1974 अजमेर में चातुर्मास चल रहा था। तब हमारी उम्र 17 वर्ष की थी। जिस व्यक्ति ने संस्मरण सुनाया उसके अनुसार एक दिन हम नसिया जी गए, तब आचार्य श्री के दर्शन नहीं मिले। हमने बड़ों से पूछा तो पता चला कि वे नसिया में नहीं है। हम अपने मित्रों के साथ मंदिरों में एवं अन्नसिया में देखने गए तो वहां भी दर्शन नहीं मिले। वापस संगस्त छुल्लक जी से पूछा, आचार्य श्री जी कहाँ हैं? तो बोले पता नहीं, पता करके हमें भी बताना। फिर पिताजी को जाकर बताया तो पिताजी बोले छतरियों में ध्यान करने चले गए होंगे। तो हम सभी मित्रों ने प्लान बनाया कि आतेड़ की छतरियां जहाँ हैं वहाँ चलते हैं। पिताजी को पूछा तो वे बोले चलो साथ चलते हैं। पिताजी के साथ हम मित्रों सहित वहां पर पहुंचे तो ऊपर छतरियों में पूर्व मुख करके एक पैर नीचे और दूसरा पैर ऊपर पालथी लगाकर आंखें बंद करके बाएं हाथ पर दायां हाथ रखकर कच्चे फर्श पर बैठे थे। अब मुझे एक नैनागिर का भी संस्मरण याद आ गया कि आचार्य श्री सिद्धशिला पर जाते थे। वहां नैनागिर में क्या है? सिद्धशिला। तो सिद्धशिला के पास बैठते थे, ध्यान लगाते थे और उधर एक हिरन आया और एक जो डाकू था वह पीछा करते हुए आ गया। उसने निशाना लगाना चाहा, देखा कि कोई बैठे हैं तो वह गया। आचार्य श्री ध्यान अवस्था में लीन थे तो उसने फिर उस हिरन को कुछ नहीं किया, वहीं बैठ गया। और आचार्य श्री ने जब आंखें खोली तो उसने अपना पूरा परिचय बताया और परिचय बताने के बाद वह धीरे धीरे उसके जीवन में सुधार आ गया। तो इसी प्रकार से आचार्य श्री मुख मुद्रा गहरी ध्यान अवस्था में प्रशांत रूप में शोभायमान हो रही थी। घर वापस आ गए तो किंतु मन वहीं छूट गया। रात्रि में मुझे डर लगने लगा। हमने मम्मी को कहा, मम्मी ने पिताजी को कहा आचार्य महाराज वहां जंगल में अकेले हैं। प्रकाश को चिंता हो रही है कि कहीं जंगली जानवर उन्हें खा गया तो वहां पर कुत्ते सियार वगैरह हैं, आपको कोई उपाय करना चाहिए। पिताजी बोले 2-4 लोगों को लेकर जाता हूं। और वे चले गए। अपने साथ 3-4 लोगों को ले गए। रात भर उन्होंने पहरा दिया। लगभग 34 से 35 घंटे का ध्यान करके दूसरे दिन शाम को सोने जी की नसिया आए। 2 उपवास हो गए किंतु चेहरे पर प्रसन्नता दिख रही थी। तीसरे दिन पारणा हुई। दोपहर में कक्षा के बाद बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तब हमने बड़े ही साहस के साथ पूछा, महाराज जी छतरियों में आंख बंद करके क्या कर रहे थे? तो मुस्कुराने लगे। फिर मेरी ओर देखकर बोले, गुरु महाराज का ध्यान, उनसे अपनी जिज्ञासाओं का समाधान ले रहा था। तो हमने दूसरा प्रश्न कर दिया, जंगल में आपको अकेले में डर नहीं लगता? तो बोले डर भगाने के लिए तो जंगल गया था। फिर तीसरा प्रश्न कर दिया, महाराज आपको भूख प्यास नहीं लगती क्या? तब हंसने लगे, जवाब नहीं दिया। तो इस प्रकार से आपने जो भविष्य देखा था आचार्य ज्ञान सागर जी ने कि विद्यासागर जी कली काल में धर्म का डंका बजाएंगे। आचार्य ज्ञान सागर जी ने ऐसा कहा था। आचार्य कुंद स्वामी एवं समभद्र स्वामी आदि आचार्यों के समान जैन दर्शन की ध्वजा फहराएंगे। वह स्वप्न साकार होने लगा।
हमारे गुरु को अपने गुरु के स्वप्न को साकार करने की अंता प्रेरणा स्वसंकेत मिलने लगी और उन्होंने 1974 में ध्यान साधना करके शारीरिक मानसिक वाचनिक आत्मशक्तियों का जागरण किया। अब 1974 में अगले संस्मरण के क्रम में 1974 में अजमेर चातुर्मास में सोनी जी की नसिया दर्शनाथ एवं धर्मलाबाद दिल्ली से सपरिवार हम गए। एक दिन आचार्य महाराज आहार के पश्चात सामयिक पर बैठे तो ऐसे बैठे कि शाम हो गई, रात हो गई, सुबह हो गई, आहार की बेला आ गई। सैकड़ों लोग आहार हेतु पड़गान करने के लिए आ गए। सभी को आकुलता हो रही थी कि क्या हो गया, पता नहीं, आज तो अष्टमी चतुर्दशी भी नहीं है। वैसे मुनिराज के लिए कोई नियम नहीं है, मुनिराज के लिए सिर्फ स्थापना चतुर्मास की और चतुर्मास का जो निष्ठापन होता है, केस लॉन्च और कुछ प्रायश्चित के जरूरी उपवास करना ही जरूरी है। लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जैसे महाराज जी का तीसरा उपवास है, वैसे अलग से कोई आप लोग व्रत आदि करते हैं वो ले सकते हैं। कुछ प्रायश्चित के होते हैं या साधना के अनुसार कर सकते हैं। बाकी वर्ष भर में जितने उपवास जरूरी हैं उसके अलावा कोई जरूरी नहीं है, ये तो अपनी शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। तो चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। वैसे भी आचार्य श्री का पुण्य है कि विहार होता नहीं और लोग विहार करवा देते। कई बार ऐसी कई शक्तियां, कई ऐसी घटनाएं हुई हैं। मुक्तागिरी का उदाहरण है कि आचार्य श्री ने उपवास किए, उपवास करने के बाद लोग प्रतिदिन कमंडल देने जाते थे और आचार्य श्री आहार को नहीं उठते थे तो लोग समझ जाते थे कि उपवास है। 8 दिन तक ऐसे ही हुआ और लोगों ने सोचा कि 9वें दिन भी उपवास होगा। 9 उपवास हो गए थे, 9वें दिन कोई गया नहीं कमंडल वगैरह लेके और 9 उपवास हो गए। 10वें दिन की बात थी ये और 10वें दिन आचार्य श्री जी अपना कमंडल ढूंढ रहे थे, कहाँ है कमंडल। तो लोग एकदम से हक्के बक्के रह गए, लोग घबरा गए। तो आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री हमने सोचा कि आज 10वें दिन भी आपका उपवास होगा। तो आचार्य श्री बोले मुझे रिकॉर्ड बनाना है क्या। इसलिए अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा हो जाता ना, लोग यही सोच लेते कि 10 करेंगे पूरे। चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया, दोपहर हो गई और आचार्य महाराज ध्यान में लीन मूर्तिबद्ध चूने के फर्श पर बैठे रहे सुबह से शाम तक। हम लोगों ने कई बार दूर से दर्शन कर लिए। शाम को हम लोग चर्चा कर रहे थे क्या गजब साधना है। कल से अभी तक 30 घंटे हो रहे हैं और शंका आदि में नहीं गए, न शयन, फिर भी बिना हिले डुले ध्यान में बैठे हैं। तो मेरे श्रीमान जी बोले यदि चतुर्थ काल होता तो केवल ज्ञान ही हो जाता। तो एक व्यक्ति बोले कि आज केवल ज्ञान नहीं है तो क्या हुआ, अभी मुने बने कितने से दिन हुए हैं। ज्ञान का क्षय सम तो देखो, बड़े बड़े पंडितों को भी निरुत्तर कर देते हैं। कई बार तो विद्वान अपनी शंका लेके जाते थे आचार्य जी के पास और आचार्य जी उसी शंका का उत्तर दे देते थे, जबकि वो प्रश्न ही नहीं पूछते थे और उनकी शंका का समाधान अपने आप होता चला जाता था। तो बड़े बड़े पंडितों को भी निरुत्तर कर देते हैं। यह तो हमारे गुरु ज्ञान सागर जी महाराज का तरासा हुआ हीरा है जो किसी भी कसौटी में 19 नहीं है। यह चर्चा हम लोगों की चल ही रही थी कि आचार्य महाराज उन व्यक्ति के पास खड़े हो गए। हम सभी ने बैठकर नमोस्तु किया तो उनके पैर लाल लाल हो रहे थे। तो हमने पाटिल जी को कहा देखो 30 घंटे की ध्यान साधना से हीरे की चमक। यह सुन सभी हंसने लगे और आचार्य महाराज ऊपर भगवान के दर्शन करने चले गए। तो शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य श्री का अगले संस्मरण को सुनाते हुए, शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य श्री का जन्म हुआ था।
ऐसा सोचकर हम सब परिवार दिल्ली से अजमेर 2 दिन पहले ही पहुंच गए थे कि महोत्सव मनाया जाएगा, तो उसमें अपने गुरु की भक्ति अपन भी करेंगे। तेरस के दिन समाज के लोग नसिया जी में शरद पूर्णिमा के दिन आचार्य श्री की जन्म महोत्सव मनाने की चर्चा कर रहे थे कि कैसा क्या करना है। यह चर्चा आचार्य महाराज के कानों में पड़ गई। आचार्य महाराज प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास करते थे और छतरियों में जाकर ध्यान करते थे या नसिया में ही करते थे, किंतु उन्होंने अपना प्रोग्राम बदल दिया तथा चतुर्दशी के दिन आहार कोट गए और आहार करके आए। तो जब सभी श्रावक उनको छोड़कर घर चले गए तब आचार्य श्री जी कब आतेड़ की छतरियों में चले गए किसी को पता ही नहीं चला। दोपहर 2 बजे जब हम लोग आए तो पता चला कि आचार्य श्री यहाँ पर नहीं है। शाम को 6 बजे तक जब वे नहीं आए तो कई लोग उनको देखने गए और बोले शायद जन्म दिवस नहीं मनवाना चाहते होंगे, इस कारण आतेड़ की छतरियों में ध्यान लगा लिया होगा। कुछ लोग देखने गए तो पहाड़ी पर स्थित छतरियों के मध्य कायोत्सर्ग यानी खड्गासन मुद्रा में ध्यानस्थ थे। रात भर लोग वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से रुके रहे। चांदनी रात में ठंडी हवा बहने लगी, सभी लोगों को ठंड लगने लगी, किंतु शरीर से निष्प्रह तपस्वी साधक आचार्य श्री जी तो बिना हिले डुले खड़े रहे। सभी ने बताया रात में गीदड़ों का झुंड पास में आकर बड़ी डरावनी आवाजें करता रहा। ये सब आचार्य श्री जी को अनुभूत होगा, क्योंकि वे प्राय अष्टमी चतुर्दशी को छतरियों में ध्यान लगाया करते थे। कई बार तो सर्प उनके पास आते थे। एक बार संस्मरण शायद आएगा आगे, पाटे के नीचे एक व्यक्ति जब निकला तो उसने सर्प को निकलते हुए देखा। सुबह पहुंचा वो तो आचार्य जी को बताया, आचार्य जी सर्प निकला अभी। हाँ, वो तो मेरे पाटे के नीचे ही सोता रहा रात भर। ऐसे कई बार ऐसी घटनाएं घटी आचार्य जी के साथ। तो अष्टमी चतुर्दशी को छतरियों में ध्यान लगाया करते थे, फिर भी उनको भय नहीं लगता, बल्कि उसको संगीत की सुर लहरी मानकर गहन ध्यान में लीन रहकर आनंद लेते रहते हैं। दूसरे दिन पूर्णमासी को सभी पूजा भक्ति आरती नृत्य गान की तैयारी धरी रह गई। आचार्य श्री जी शाम को 6 बजे आए, लगभग 30 घंटे का कायोत्सर्ग करके आए और मूल नायक भगवान आदिनाथ स्वामी के दर्शन कर कक्ष में चले गए। तब छगनलाल जी पाटनी आदि सभी लोग दर्शन करने गए, हम लोग भी गए। आचार्य महाराज बड़े प्रसन्न दिखे। उस समय पाटनी जी ने पूछा, महाराज आप तो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते थे, किंतु चतुर्दशी को ना करके आज का कर लिया, क्या कोई अस्वस्थता की बात है? तो आचार्य श्री जी पाटनी जी का अभिप्राय तो समझ गए थे, फिर हंसते हुए बोले, साधु के लिए कोई निश्चित नहीं होता, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करना अनिवार्य नहीं है। तो पाटनी जी बोले, यह तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आज का दिन तो हम लोगों के लिए विशेष दिन है, किंतु उसका लाभ नहीं ले सके। तब आचार्य महाराज ने बड़ी ही गंभीर बात बोली, पंचम काल में कोई सम्यक के साथ जन्मता है क्या? यानी मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है, इसलिए जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। जैसे महाराज जी ने बताया था ना कि जन्मदिन पर केक नहीं काटें, मिठाई बांटें और दीप मोमबत्तियां बुझाते ही पश्चिमी सभ्यता की दिन है, दीप जलाएं। उतने दीपक जितने वर्ष के अपन हो गए उतने दीपक से आरती करें, उतने शास्त्र अर्पण करें, उतने श्रीफल चढ़ाएं, उतने कलशों से अभिषेक करें भगवान का, उतने तीर्थों की वंदना करें या लोगों को ले जाएं, खुद परिवार को ले जाएं। तो ये तो अच्छा है जन्मदिन मनाना। गौशाला जाएं, उधर गायों को ग्रास खिलाएं, उतने वृक्ष का वृक्षारोपण करें, ऐसे अच्छे काम करें तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो आप काम करते हैं ये तो पश्चिमी सभ्यता की देन है। काटना तो हिंसा का प्रतीक है, अपने यहाँ काटने का कहीं नहीं, मतलब लिखा ही नहीं है ना। मिठाई बांटो, केक को मधुरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केक को मधुरम। मधुरम
बोलते हैं उसको, केक नहीं बोलते। केक माने होता है पिता का कलेजा, पिता का कलेजा होता केक माने। और अपन काटते हैं तो हिंसात्मक क्रिया है वो, और मिठाई बांटोगे तो ये अच्छी है। भारतीय संस्कृति में अपन जो भी काम करते हैं तो मिठाई बांटते हैं। कुछ अच्छा काम होता है ना खुशी का, तो मिठाई बांटते हैं। बांटना तो अच्छा है, ये काटना अच्छा नहीं है। मोमबत्ती बुझाना ये अच्छा नहीं है, लेकिन लोगों को जो दिखा देखी करते चले आ रहे वही अच्छा लगता है। इसलिए तो सभी लोग सुनकर शांत रह गए। फिर किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया। आचार्य महाराज सामयिक आदि में लीन हो गए और हम नमोस्तु करके उठ गए। तो इस प्रकार से आज की यह जो श्रृंखला पूर्ण हुई। अब एक भजन सुनाते हैं, बहुत अच्छा भजन है और आचार्य श्री के लिए समर्पित है। कभी खुशी में कभी ये गम में निकल ही आते हैं चार आंसू, मगर गुरुवर तेरी याद में निकल पड़े बेशुमार आंसू। श्री विद्या सागर तुम्हारे दर की मैं रोज चौखट करूँगा गीली, मैं रोज चौखट करूँगा गीली। मुझे भरोसा है एक दिन तो करा ही देंगे दीदार आंसू। कभी खुशी में कभी ये गम में निकल ही आते हैं चार आंसू। मेरी दुआ में है दर्द इतना न रोक पाओगे आप खुद को। कभी तो मुझ पर कृपा करोगे, बहेंगे फिर ना कभी ये आंसू। कभी खुशी में कभी ये गम में निकल ही आते हैं चार आंसू। हे मेरे गुरुवर सिवा जहाँ में मिला न कोई गुरु भी ऐसा, जो आके मुझसे ये पूछ लेता क्यों आए आँखों में आज आंसू। कभी खुशी में कभी ये गम में निकल ही आते हैं चार आंसू, मगर गुरुवर तेरी याद में निकल पड़े बेशुमार आंसू। मेरे सवालों का जवाब दो तो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न कि आचार्य श्री जी ने